आज हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 7.2 एक्सरसाइज में आपको पता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। होता क्या है ये? सपोज करो एक लाइन दे रखी है, उसमें एक पॉइंट पी दे रखा है, क्या? x1 y1। दूसरा पॉइंट है क्यू, ये क्या है? x2 y2। इसको कोई तीसरा पॉइंट बीच में आके किसी रेशो में मार रहा है और वो पॉइंट है सी या आर कह लो। आर है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और किस रेशो में बट रहा है? m1 रेशो m2 में बट रहा है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा? एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, फॉर्मूला ये हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू m1 x2, m1 की मल्टीप्लाई किसमें? x2 में, प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा मेरा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमारे दोनों x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया पूरा, कॉमा ये y कोऑर्डिनेट हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मिड पॉइंट हो, अगर ये मिड पॉइंट आ जाएगा, मान लो दो लाइन है उनके बीच में मिड पॉइंट है, तो x1 और y1 क्या होंगे? तो इसमें क्या है? x1 y1 है, मान लो ये p पॉइंट, और q पॉइंट क्या है? x2 y2 है। तो क्या होगा? ये x क्या होगा? तो मिड पॉइंट है तो इसका एवरेज कर लो बस, क्या? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। वही मिड पॉइंट के केस में क्या करोगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट। दो पॉइंट दे रखे हैं, 1 -17 और 4 -3 इन द रेशो 2:3। हमें ये क्वेश्चन करना है। एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंटों को 2:3 में बांट रहा है। आप क्या करोगे? लेट पी, पी वो पॉइंट मान लो, पी और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। सपोज करो ये एक लाइन है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3। ठीक है, और इसको, ये कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, हमें नहीं पता क्या है, और पी ये पॉइंट क्या कर रहा है? इसको 2:3 में बांट रहा है। ठीक है, तो आप लिख दोगे लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए और बी को किस में बांट रहा है? इन रेशो 2:3, दैट इज पी ए, पी से ए तक और पी से बी तक क्या रेशो है? 2:3 है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स होगा हमारा m1 x2। m1 क्या है इसमें? 2 है, और m2 क्या है? 3 है। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे इसमें। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2। तो m1 क्या? 2, 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? x2 में। x2 तो ये है ना, देखो, ये आपका क्या होगा? x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो m1 x2, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 2 × 4 प्लस m2 x1। m2 कितना है? 3 है, इंटू x1 कितना है? -1 है, अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 है ना, m1, और ये m2 है। m1 प्लस m2 2 + 3। क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? 2 4 जा 8, प्लस, पर 3 × 1 करोगे तो क्या होगा? माइनस का 3 होगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा, अपॉन 2 + 3 5। 8 -3 क्या आ गया? 5, अपॉन 5। कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? वाई कोऑर्डिनेट। वाई इक्वल टू क्या होगा? वही लगा दो, m1 y2। m1 कितना है? 2, और y2 कितना है? -3, प्लस m2 y1। m2 कितना है? m2 3 है ना, m2, ये देखो m2 3 है, 3 इंटू y1 कितना है? 7, अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 3। यहाँ से 2 3 जा 6, माइनस का 6, प्लस में 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 2 + 3 5।
21 प्लस का है और माइनस का 6 है, तो 21 माइनस 6 क्या होगा? 15 डिवाइड बाई 5 क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए? जो पी पॉइंट आपने माना एक्स वाई, तो एक्स की जगह लिख दोगे आप 1 और वाई की जगह 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के मतलब एक से ज्यादा है, ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। तो इसको मतलब 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं वो पॉइंट्स, दो पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, आपको दिखाते हैं हम। सपोज करो एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये, एक लाइन आप मान रहे हो यहाँ से यहाँ तक एक कोई लाइन है। ठीक है, इसका पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दे रखा है? 4 और -1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? -2 और -3। देखो, अब इसमें क्या है, एक पॉइंट आप P मान लो और एक पॉइंट Q मान लो। अब इसको क्या कर रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, है ना। तो इक्वल में बांट रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आप क्या है, मान लो एक है 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है ना। तो अब मैं अगर देखूं तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो बच कितना गया? 1 और 1 2 बच गया, 1:2 हो गया। तो मैं कहूंगा पी जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंटों को 1:2 में बांट रहा है। और क्यू की बात करूंगा तो क्यू किस में बांट रहा है? देखो इधर 2 पॉइंट है तो 2:1 में बांट रहा है। बात समझे? तो अब मैं निकाल लेता हूँ पी के कोऑर्डिनेट। तो क्या होंगे, लेट कर लेता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि पी x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको? लाइन सेगमेंट को। किस लाइन सेगमेंट को? इसको, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो ज्वाइन 4 -1 और -2 -3 जो, ठीक है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम निकालते हैं पी के कोऑर्डिनेट x1 क्या होगा? एम, एम क्या है यहाँ? 1 एम x2। अब x2 मत कहो क्योंकि x2 अब आप सोचोगे x2 ये है, तो m की मल्टी इसकी 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस कोऑर्डिनेट में। 1 इंटू -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी? इस कोऑर्डिनेट में, इस वाले में x का निकाल रहे हैं ना। 2 इंटू 4 अपॉन 1 + 2 क्या आएगा निकल के? 1 इंटू -2 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3। 8 -2 6, 6/3 क्या आ जाएगा? 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। y2 क्या आ जाएगा? यहीं से 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? y के कोऑर्डिनेट में करेंगे। 1 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस कोऑर्डिनेट में। 2 इंटू -1 अपॉन 1 + 2। यहाँ से क्या आ गया? -3 प्लस का प्लस नहीं, 2 इंटू -1 तो -1 होगा या माइनस आएगा? -2 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? माइनस का 5 हो जाएगा। -3 -2 इज इक्वल टू ये आ गया कोऑर्डिनेट। तो आपका पी कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 और 5/3। ये तो पी आ गया। अब सिमिलरली आप क्यू निकालोगे। क्यू क्या कर रहा है? 2:1 में बांट रहा है। ठीक है ना। तो क्यू निकाल देते हैं। क्यू के क्या है? x2 y2। इधर निकाल देता हूँ। x2 क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? इसमें। 2 इंटू -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? इस पॉइंट में। 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 + 1। तो 2 2 जा -4 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3। 4 में से 4 गया तो 0, 0/3 क्या होगा? ये तो 0 ही आ गया। अच्छा, y2 क्या होगा? y2 निकालोगे तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? इसमें करोगे, इस पॉइंट में। 2 इंटू -3 प्लस और 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी? इस पॉइंट में।
1 इंटू माइनस वन अपॉन 2 प्लस वन। 2 इंटू माइनस थ्री क्या, 6 हो गया, माइनस का 6। और 1 इंटू माइनस वन माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7/3। आपका क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और माइनस के 7/3, ये आपका आंसर होगा। नंबर 3 दे रखा है, इस टाइप का डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही सबसे इजी होते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ फ्लावर पॉट दे रखे हैं, ये 100 फ्लावर पॉट है, तो समझ लो ये वाई एक्सिस है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू है 100 है, और ये एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, निहारिका क्या कर रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी कितना है, 100 है, क्योंकि जो फ्लावर पॉट है 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लिख रहा है ना 100 फ्लावर पॉट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या 1-1 मीटर है, तो 100 मीटर हो गया, तो 1/4, तो निहारिका कहाँ है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन में तो मुझे पता चल गया, इसका क्या पता चल गया, क्यों, इसके एक तो सेकंड लाइन में तो एक्स एक्सिस तो 2 हो गया, कोमा। ठीक है जी, अगर ये सेकंड लाइन में है, एक्स की वैल्यू तो 2 हो गई, कोमा। देखो, यहाँ से यहाँ सेकंड लाइन में तो 2 हो गई एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। 1/4 किसका, 100 का, तो 1/4 100 का क्या होगा, 25। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 और 25। ठीक है, और इसके पास कौन सा फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है इसके पास। ठीक है, पोस्ट ग्रीन फ्लैग। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरे पे आ जाओ, प्रीत। प्रीत क्या है, एट्थ लाइन में तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, कॉमा 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी किया इसने कवर। 1/5 किसका, एडी का, एडी कितना 100, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो इसका पॉइंट आ गया 8 और 20। और कौन सा फ्लैग है इसके पास, रेड फ्लैग है, आर लिख दिया मैंने, रेड फ्लैग। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो एक तरीके से आपको दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया 225, दूसरा 8 और 20 आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, वेरी इजी। पहला पार्ट तो इजी हो गया, फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने। सेकंड में कहता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे में कर रहा है, तो सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो भी तो कौन सा, मिड पॉइंट वाला, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। तो इसने कौन सा फ्लैग लगाया, ब्लू फ्लैग लगा दिया। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो ये पूछ लिया इसने। तो इसमें तो आपके दो क्वेश्चन है, एक में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में जो है, ये देखो, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, जी और आर का। देखो, हमने कंसीडर कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका ग्रीन फ्लैग क्या होंगे, निहारिका के ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 25 है। और प्रीत के रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 20 है। अभी निकल के आए, हमने यहाँ लिखा भी है 225, 8 और 20, और ब्लू फ्लैग के कितने हैं, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होगा, किसका, जी और आर का। तो जी आर इक्वल टू क्या होगा, x2। x2 क्या है, यहाँ 8 है, 8 माइनस x1 कितना है, 2 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 20, और y1 कितना, 25 माइनस 25 इसका स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 क्या होगा, -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस 5 का -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। कितना आ जाएगा टोटल मिला के, अंडर रूट 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 और 1 6, तो 61 ये मीटर आ गया रूट में। ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट पॉइंटों में ही आएगा, तो हमने ये निकाल दिया। एक एक पहला पार्ट हो गया आपका।
सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भाई मुझे जो रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया है इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये तो मिड पॉइंट पे लगाए तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एवरेज होता है 2 और 8 का एवरेज क्या होगा 10, 10 का हाफ क्या होगा 5। अच्छा 20 और 25 जो है 20 और 25 का क्या होगा 45, 45 का हाफ, देखो देखो 25 प्लस 20 क्या होगा 45, 45 का हाफ 22.5। इसके कोऑर्डिनेट आ गए किस क्या 22.5 आ गए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसने कहाँ फ्लैग कहाँ लगाया रश्मि ने, लाइन में लगाया उसने, रश्मि ने फिफ्थ लाइन में लगाया है। हाफ वे क्या होगा फिफ्थ लाइन में और कहाँ 22.5 पे लगाया है। ठीक है, फिफ्थ लाइन हो गई। ठीक है, अब इसका करेंगे हम बाकी इसको हम निकालते हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, इसका ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया, अब निकालते हैं इसको। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगा आपका 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 5 आ गया। और वाई की वैल्यू क्या होगी 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 22.5 आ गया। आपके पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5 और 22.5। अब आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर पहले लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, रूट 61 मीटर आ गया। अच्छा फिर लिखोगे रश्मि प्लेस्ड ब्लू फ्लैग इन फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन तो यहाँ से 5 आया ना इसका कोऑर्डिनेट, फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है फाइंड द रेशो, रेशो बताना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो ये दो पॉइंट मिलके बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बन रही है उसको किस रेशो में बांटेगा ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, लेट p -1 6 जो है -1 6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इन k रेशो 1, हम ये मान लेंगे। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं। मान लो एक ये लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट क्या दे रखा है माइनस का 3 और 10, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 6 और -8। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है। पी हमारा पॉइंट है -1 और 6, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप करोगे, क्वेश्चन को करोगे कैसे करोगे, आप इसमें ये वाला पॉइंट ले लो, y निकाल लो, x भी निकाल सकते हो y भी निकाल सकते हो। तो x y अगर निकालोगे, प्लस का है ना इसलिए ले रहा हूँ मैं, प्लस का 6 इसलिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो y क्या होगा 6 क्या होगा k y2, k इंटू y2 क्या है -8 प्लस 1 y1 क्या है 10, 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से क्या निकल के आएगा, k प्लस 1 को इधर ले जाओ, ये 6/1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 इधर जाएगा, तो 6 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हुआ 8 इंटू के माइनस के 8k प्लस 10। ये क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई किया करोगे 6k प्लस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू -8k प्लस के 10।
अब 8k को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ। 8k को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस का 8k प्लस का 8k हो जाएगा, और 6 को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14k इक्वल टू 6 - 4 4 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, k इक्वल टू हो जाएगा 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k की वैल्यू आई आपकी 2/7। हेंस p जो पॉइंट है डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट एंड 2/7/1, दैट इज 7 तो इधर चला जाएगा तो 2/7, ये आपका आंसर होगा। 7 इधर चला जाएगा ना, रेशो को ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके पॉइंट दे रखे 1 - 5 एंड b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से के बीच में जो लाइन है उसको किस रेशो में बांटेगी। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उसको उस कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं उस पॉइंट के, ठीक है। आप देख लो, अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं तो ये पॉइंट क्या होगा, -1 5 सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक है। ये 1 - 5, 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -5, ये पॉइंट हो गया एक। दूसरा है बी -4 5, माइनस का 4 5। अब इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक्स एक्सिस बीच में आएगा कि नहीं, भाई आपने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, तो यहाँ एक्स एक्सिस ने इसको काट दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस एक्स एक्सिस के क्या होगा, ये बताना है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये किस रेशो में बांट रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाया है आपको। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन क्या होगा वो करते हैं। हम कर देते हैं, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए बी इन k/1, k/1 में मार देते हैं, ठीक है। और ए क्या गिवन दिया हुआ, गिवन क्या है, ए कितना आपका 1 और -5, और बी कितना है -4 और 5, ठीक है। ए बी को k/1 में बांट रही है, हम मान लेंगे भाई ये रेशो k है और ये रेशो क्या है, 1 है। k/1 मानने से क्या होता है, हमारा एक कम हो जाता है, एक वेरिएबल। m1 m2 मानोगे तो आपके दो वेरिएबल है, और k/1 मानोगे तो एक ही वेरिएबल बचा, ये एक ही है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं इसको हम। एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए बी इन k/1 एट पॉइंट, कोई पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना, पी मान लेता हूँ पी, और वो पॉइंट क्या है, x0। ये पॉइंट मेरा पी है, और क्या है ये, x0 है ये पॉइंट, ठीक है। जीरो इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, ठीक। अब क्या करूंगा मैं वाई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ भाई, इजी अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 इज इक्वल टू के की वैल्यू, के की मल्टी, जीरो क्या है मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालूंगा मैं ऐसे, क्योंकि एक्स से क्यों निकालूंगा, वाई से निकालूंगा, इजी रहेगा मेरे लिए। तो आप क्या करोगे, 0 इज इक्वल टू रख दो, के की मल्टीप्लाई किसमें होगी, वाई कोऑर्डिनेट में, y2 में, y2 क्या है -5, के इंटू -5 प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 5 में, 1 × 5 अपॉन k+1, और k+1 इधर जाएगा तो क्या जीरो ही हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -5 के प्लस के 5। तो अब -5 के को यहाँ लिया और प्लस का 5 के हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट गया, के की वैल्यू क्या आ गई, 1। आपको पता चलेगा किस रेशो में बांट रहा है, ये 1/1 में बांट रहा है, जो k/1 है ये क्या हो जाएगा, 1/1 में बांट रहा है। अब 1/1 में बांट रहा है, तो अब आपको क्या, एक्स कोऑर्डिनेट के ये भी निकालने हैं, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। एक्स क्या होगा यहाँ से, अब एक्स निकालोगे तो एक्स क्या होगा, के की जगह 1 रख दोगे, 1 × x2, x2 कितना है 1 प्लस, अच्छा 1/1 में बांट रहा तो मिड पॉइंट हो गया ना,
1:1 में बांट रहा तो मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट की आप निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिड पॉइंट क्या होगा इन दोनों पॉइंटों का, -4 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 हो गया, 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका पॉइंट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया हेंस एक्स एक्सिस divides the line segment in 1:1 at point -3/2 और 0। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram। एक पैरेललोग्राम की क्या है, वर्टिसेस है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में है मतलब लगातार है, ए बी सी डी, जैसे आप कुछ भी मान लो। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे वाई ये रहा और एक्स ये रहा, इनकी हमें क्या वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और उसकी वर्टिसेस ए बी सी डी मान लिया आपने, ए बी सी डी, ठीक है। और आप इसमें लिखोगे, लेट करोगे, लेट ए, ए क्या है आपका 1 और 2, कोमा बी, बी क्या 4y, कोमा सी, सी क्या आपका x और 6, एंड डी, डी क्या आपका 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल है ना AC, AC एंड OB, AC एंड BD, AC एंड BD बाइसेक्ट, बाइसेक्ट होते हैं ना एट पॉइंट O, O के कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, तो मुझे अब यहाँ से क्या पता, बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। अब आपको पता है ओ ए रेसो ओ सी क्या है 1:1 है। तो अब यहाँ से आप x1 क्या होगा, यहाँ से x1 आपका आ जाएगा, ये 1:1 है ना, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, सीधा सीधा एवरेज कर दोगे। एवरेज क्या होगा, x+1 डिवाइड बाई 2, देखो ये क्या है x है और ये 1 है, x+1 डिवाइड बाई 2, और y1 क्या आ जाएगा, यहाँ से y1 आ जाएगा आपका, भाई ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो 6+2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा y1 आपका, 6+2 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 4 आ गया आपका, ठीक है। x1 ये आ गया, x+1 डिवाइड बाई 2 और y आ गया 4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, अगर हम देखें भाई ओ बी क्या है, ओ बी रेसो ओ डी, ये भी 1:1 है, ये भी मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट से यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू 4+3 डिवाइड बाई 2, क्या आएगी 7/2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y1 की वैल्यू 5+y डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ से क्या पॉइंट आई निकल के 7/2 और 5+y डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट आई निकल के, हमने दोनों अलग अलग पॉइंट निकाल लिए। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना मैं इस x की वैल्यू के अपोजिट ये वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो x1 y1, ये भी x1 y1 है और ये भी x1 y1 है, दोनों पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। इनको मैं अपोजिट रख देता हूँ, तो क्या होगा मेरा, x+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस वन इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4 इक्वल टू क्या रख दोगे 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। 5 को इधर ले जाओ, क्या आएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आपके एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 आ गई और वाई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। देखो एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, और इस सर्कल में डायमीटर कौन है, ए बी है। डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होके जाता है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और डायमीटर ए बी ये हो गया। और क्या कह रहा, हु सेंटर इज 2 माइनस 3। तो सेंटर क्या ले लिया हमने, 2 और माइनस 3 ले लिया। ये हमारा पॉइंट सेंटर का पॉइंट हो गया, ओ जो कि 2 माइनस 3 है। और बी क्या है, 1 और 4 है। बी 1 और 4 दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट हमें बताने, तो इसमें आप लेट करोगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स वाई एंड ओ इज द सेंटर। ओ क्या है, 2 माइनस 3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब आपको पता है सेंटर ऑफ द सर्कल ये रेडियस है, ओ ए और ओ बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, इज इक्वल टू आर है, रेडियस है। ओ ए रेसो ओ बी क्या होगा, ओ ए रेसो ओ बी क्या होगा 1:1। तो आप लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो 2 है, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो 1 इधर चला जाएगा, 4 माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा माइनस का 6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। 4 को इधर ले जाओ, माइनस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू वाई। तो माइनस के 10 इज इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ गए, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, इज 3 और माइनस का 10। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एफ ए एंड बी आर, ए और बी दे दिए रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पे कहीं पी लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको दे रखा है एपी अपॉन ए बी, मतलब एपी अपॉन ए बी कंप्लीट लाइन का रेशो 3/7 दे रखा है। आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने, करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है, ए और बी दो पॉइंट गिवन है, -2 और ये 2 -4 ए और बी, एंड ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है। तो यहाँ से ए पी अपॉन ए बी क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन ले लूं, ये क्या है, ए बी एक लाइन है और पी यहाँ कोई पॉइंट है, और पी के कोऑर्डिनेट आप मान लो एक्स और वाई, और ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन ही है। तो ए पी कितना है 3, और ए बी कितना है पूरा का पूरा 7। ठीक है, तो ये बचा कुछ पी भी कितना होगा, ठीक है, तो पी भी तो 4 होगा। ए पी आपका अगर 3x है, ठीक है, ए बी क्या हो गया आपका 7x हो गया यहाँ से। और
पीबी क्या होगा, पीबी होगा आपका ए बी माइनस एपी। ए बी कितना है 7x माइनस ए पी कितना है 3x, क्या आ जाएगा 4x। आप कह सकते हो ए पी रेसो पी बी कितना होगा आपका 3x रेसो 4x, 3 रेसो 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे भाई। ए पी रेसो ए बी क्या है 3/7 है। ए पी क्या हो गया आपका, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 3x हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अपोजिट ये होता है ना, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से पी बी कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए पी, टोटल ए बी है ना। टोटल ए बी में से अगर आप ए पी माइनस कर दो तो पी बी निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितना है 7, 7 में से अगर 3 माइनस कर दोगे 7x में से 3x तो 4x आ जाएगा। तो ए पी रेसो पी बी क्या हो जाएगा, ए पी कितना था 3x, ये 3x ले लिया, और पी बी कितना 4x, तो x से x काट दो 3/4। अब इस ये क्वेश्चन आपका बन गया, आपको 3/4 गिवन है और p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, p इज, p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो बाय सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी b के कोऑर्डिनेट में। b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2 और -4, और a के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -2 -2। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, ठीक है, अपॉन 3, 3 इंटू -4, इससे होगी ना 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस होती है ना, 3 की मल्टीप्लाई -4 से होगी, प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी y के कोऑर्डिनेट से -2 से होगी, अपॉन 3 प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, माइनस का 8 है, डिवाइड बाय 7 प्लस 3 प्लस क्या है ये 4 है ना, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस का 12 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 डिवाइड बाय 7। तो आपके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p इज क्या आ जाएंगे माइनस के 2/7 और माइनस के 20/7, ये आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment A and B into 4 equal parts। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ऐसे पॉइंटों के हमें क्या बताने कोऑर्डिनेट बताने। तो 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ जैसे आपकी लाइन है कोई ए बी, इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो पी क्यू आर हमने 3 पॉइंट मान लिए पी क्यू आर, और इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं 1 1 1 1, हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1:1:1:1। तो हम कर लेंगे, लेट कर लेंगे पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू के x2 y2 और आर के पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू के x2 y2 और आर के x3 y3, और हम कह देंगे डिवाइड लाइन ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। और गिवन क्या है आपको, ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -2 और 2 और 2 और 8, ए और बी के गिवन है। तो इसमें अब आप देख रहे हो कि अगर आप केवल पी को लेते हो तो पी क्या कर रहा है, पी ए बी लाइन को किस रेशो में बांट रहा है 1:3 में बांट रहा है। देखो यहाँ 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 बच गए ना, 3 पार्ट्स बच गए, तो 3 पार्ट्स में 1:3। क्यों किस किस रेशो में बांट रहा है ए बी लाइन को 2:2 में बांट रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से। 2 रेशो इधर बचे हैं, 2 पार्ट्स इधर बचे हैं, 2 इधर बचे हैं, तो 2:2, या कह सकते हैं 1:1, ये मिड पॉइंट है। आर किस रेशो में बांटेगा 3:1 में बांटेगा। तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालने, इनके कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट अब निकालो, x1 निकालो, x1 क्या होगा, x1 हमने किसका माना है p का कोऑर्डिनेट माना है ना x1, तो x1 क्या होगा यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी भाई, b के कोऑर्डिनेट क्या है ये 2 और 8 है, और a के
-2 और 2 है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 1 इंटू 2 प्लस, और 3 की मल्टीप्लाई होगी -2 में, 3 इंटू -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका 1 इंटू 2 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 6 डिवाइड बाय 4, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अच्छा, y1 क्या होगा, यहीं से देखो, 1 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 8 में, 1 इंटू 8, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, ऐसे करते हैं ना, हम क्रॉस में करते हैं ना, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1, ऐसे करते हैं ना क्रॉस में, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला, 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 4, तो 14 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो आ गया आपका 7/2। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट तो आ गए, क्योंकि आ गए माइनस के 1 और 7/2। अब आ जाओ x2 पे, x2 कितना होगा, तो x2 जो है, पी के कोऑर्डिनेट है ना x2, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1। अब ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो डायरेक्ट निकाल लोगे भाई, ये अगर 2 है, ये 8 है, और ये -2 है और ये 2 है, तो इसके तो कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल लोगे, एवरेज ही करना है बस, 2 प्लस में -2 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 2 -2 तो 0 हो गया, 0/2 तो 0 ही होता है। अच्छा, y2 क्या होगा, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और 5। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, आर पे, आर के कोऑर्डिनेट क्या है, x3/3 है। अच्छा, बी के क्या दे रखे हैं, 2 और 8, और ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और 2। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे, x3 निकालोगे, x3 क्या होगा, x3 होगा, 3 की मल्टीप्लाई किस में, 2 में करोगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 2 जा 6, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड बाय 4, 6 -2 क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ना। अच्छा, y3 क्या आ जाएगा, यहाँ से y3 क्या होगा, y3 हो जाएगा आपका, 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 8 में, 3 इंटू 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 8 जा 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया, 26/4, क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 से 13, 13/2 हो गया। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके, 1 और 13/2। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे इसमें, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर आर क्या आएंगे, -1 7/2 कोमा 0 5 और 1 और 13/2। ठीक है, विच डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है, इफ इट्स वर्टिसेस आर, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1, टेकन इन ऑर्डर। आपको एरिया आपको
देखो फॉर्मूला हिंट में भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो एरिया होता है रोम्बस का, एरिया होता है 1/2 d1 × d2, ये आपने पढ़ा होगा। अब मुझे d1 d2 तो चाहिए, तो d1 d2 क्या, अगर आप रोम्बस लेते हो ABCD तो इसमें डायगोनल 1 क्या होगा, AC होगा, और डायगोनल 2 क्या होगा, BD होगा। अगर मुझे इनका डिस्टेंस मिल जाए तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो आपको AC और BD चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें लेट कर लोगे, क्या लेट करोगे, ABCD, ABCD आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये आपने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AC, तो x2 क्या है इसमें, -1 माइनस x1 क्या 3, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 4 है, 4 माइनस y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना हमारा, यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस क्या 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर क्या 16, और 4 का स्क्वायर ये भी 16 होगा, 16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32, 16 प्लस 16 32। अब निकालोगे आप BD, ये क्या होगा, अंडर रूट में B और D, तो ये D पॉइंट होता है ना, x2 क्या हो गया, -2, माइनस में x1 क्या होगा 4, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1, और y1 क्या 5, माइनस का 5 इसका स्क्वायर, तो -2 और -4 क्या होगा, माइनस का 6, -6 स्क्वायर प्लस -1 -6 5 क्या होगा, -6 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस इसका क्या होगा, इसका भी 36 होगा, क्या आ गया आपका, अंडर रूट 72। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2, डायगोनल 1 क्या है, √32, एंड डायगोनल 2 क्या है, √72। अब क्या करोगे, √32 इंटू √72, एक जगह ले लो इसको, 1/2 अंडर रूट में ले लो, 32 इंटू 72, देखो कुछ निकल जाए। तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसके फैक्टर करके देखते हैं। 32 क्या होता है, 16 इंटू 2, अच्छा 72 क्या होता है, 36 इंटू 2। आपको पता लग रहा है क्या, 16 का क्या होता है, स्क्वायर रूट में 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, 4 यहाँ से निकल गया, इंटू 36 का क्या होता है, 6 होता है, ये निकल गया। अच्छा 2 इंटू 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, स्क्वायर रूट, या एक 2 बाहर आ गया तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24 यूनिट्स, यही आपका आंसर होगा। ठीक है।